दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेताओं यानी सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुपर सितारे हीमैन धर्मेंद्र की एक साथ आई उस समय की आखिरी फिल्म धर्म और कानून से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातें और फिल्म के कलेक्शंस के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूवर, धर्म और कानून फिल्म को रिलीज किया गया आज से लगभग 36 से 37 साल पहले साल 1984 में 3 अगस्त के दिन। फिल्म को प्रतिमा फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया प्राणलाल मेहता ने। फिल्म को डायरेक्ट किया जाने माने साउथ इंडियन फिल्मों के डायरेक्टर जोशी ने और धर्म और कानून जोशी की पहली हिंदी फिल्म थी। और धर्म और कानून के बाद जोशी ने सिर्फ साल 1987 में आई इतिहास नामक हिंदी फिल्म को ही डायरेक्ट किया। वैसे धर्म और कानून भी साल 1982 की मलयालम मूवी आरंभम का रीमेक थी और आरंभम को भी धर्म और कानून के डायरेक्टर जोशी ने ही डायरेक्ट किया था। आरंभम नामक मलयालम फिल्म की कहानी को हिंदी में डालकर धर्म और कानून की एक एडिशनल स्क्रिप्ट तैयार की थी भूषण बनमाली और B.R. इशारा ने। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ओब्वियसली धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, जया प्रदा, आशा पारेख, डेनी डेंगजोंपा, सुप्रिया पाठक, मनमोहन कृष्णा, इफ्तेकार और ओम शिवपुरी। बात करें अगर संगीत की तो लगभग 2 घंटे 30 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 25 मिनट 24 सेकंड की लेंथ के टोटल 5 गाने रखे गए। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं। आब आलम, ऐसा क्यों होता है, दिल से दिल की बात हो गई, बड़ी दूर से आए और आशिक तुम्हारा। गानों को कंपोज किया कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। गानों के लिरिक्स लिखे अनजान, भूषण बनमाली, फारूक कैसर और रविंद्र रावल ने। और इन गानों को गाया अलका याग्निक, मनहर उदास, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, वाणी जयराम और आशा भोसले ने। फ्रेंड्स, फिल्म का संगीत औसत रहा और शायद ही आज किसी को फिल्म का कोई भी गाना याद हो। खैर, बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और हिट या फ्लॉप की तो फिल्म का बजट रखा गया लगभग 2.25 से 2 करोड़ के बीच। और फिल्म का इंडिया में टोटल कलेक्शन था लगभग 3 करोड़ 50 लाख और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन रहा लगभग 6 करोड़ 50 लाख। और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस धर्म और कानून एक हिट फिल्म साबित हुई थी। कमाई के मामले में धर्म और कानून साल 1984 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म थी और इस तरह धर्म और कानून साल 1984 की ऐसी चौथी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी जिसमें जया प्रदा नजर आई, क्योंकि साल 1984 में ही क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रही फिल्मों तोहफा, मकसद और शराबी में भी जया प्रदा ने लीड रोल्स किए थे। फ्रेंड्स, फिल्म धर्म और कानून को IMDb वेबसाइट पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इससे 78% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि धर्म और कानून साल 1982 की मलयालम फिल्म आरंभम का रीमेक थी, जो कि साल 1982 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मलयालम फिल्म रही और आरंभम को क्रिटिक्स की भी भरपूर सराहना मिली। इसलिए प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता ने इसका हिंदी रीमेक बनाने का विचार अपनाया और फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए उन्होंने संपर्क किया डायरेक्टर बापू से, जो कि जाने माने साउथ इंडियन डायरेक्टर थे, जिन्हें प्राणलाल मेहता ने ही उसी साल यानी 1982 में ही आई फिल्म बेजुबान से बतौर डायरेक्टर हिंदी फिल्मों में लॉन्च किया था। पर किन्हीं कारणों की वजह से बापू धर्म और कानून फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए और फिर फाइनली प्राणलाल मेहता ने धर्म और कानून के जरिए एक और साउथ इंडियन डायरेक्टर यानी जोशी को हिंदी फिल्मों में बतौर डायरेक्टर लॉन्च किया, जिन्होंने इसके ओरिजिनल मलयालम वर्जन को भी डायरेक्ट किया था। धर्म और कानून के लिए जोशी को बतौर डायरेक्टर साइन करने के बाद प्राणलाल मेहता ने फिल्म के संगीत के लिए संगीतकार राम लक्ष्मण को साइन किया, जो कि उनकी अन्य फिल्मों हमसे बढ़कर कौन और बेजुबान के संगीत निर्देशन का काम भी कर चुके थे। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों की वजह से राम लक्ष्मण को कल्याण जी आनंद जी से रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि आगे चलकर 90 के दशक में आई प्राणलाल मेहता द्वारा निर्मित फिल्म 100 डेज और मुस्कुराहट का संगीत भी राम लक्ष्मण ने ही कंपोज किया था। फ्रेंड्स, फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना जस्टिस दीवान और जस्टिस दीवान के बेटे राजन के रूप में डबल रोल में नजर आए, लेकिन फिल्म के ओरिजिनल वर्जन आरंभम में जज और जज के बेटे के रोल में अलग अलग एक्टर नजर आए थे। और धर्म और कानून में भी शुरुआत में राजेश खन्ना सिर्फ जज के ही रोल में नजर आने वाले थे और जज के बेटे राजन के रोल में किसी अन्य चरित्र अभिनेता को साइन किया गया था।
लेकिन उन्हीं दिनों यानी साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म सौतन, जिसमें राजेश खन्ना ने यंग कैरेक्टर प्ले किया था और वो फिल्म हिट रही थी, इसलिए धर्म और कानून फिल्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए मेकर्स ने तय किया कि राजेश खन्ना को फिल्म में डबल रोल में रखा जाए और राजन वाले कैरेक्टर के अपोजिट जया प्रदा को साइन किया जाए, क्योंकि जया प्रदा को भी उस समय राजेश खन्ना के साथ खूब पसंद किया जा रहा था। लेकिन कहा जाता है कि राजेश खन्ना राजन वाले रोल के लिए और जया प्रदा राजन के अपोजिट फीमेल रोल के लिए बड़े ही मुश्किल से तैयार हुए थे, क्योंकि ये रोल बहुत ही छोटे थे। हालांकि जया प्रदा ने फिल्म में एक्टिंग तो की थी, पर इसकी डबिंग के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाई, इसलिए उनके डायलॉग्स को बाद में एक डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया था। व्यूअर अपने जमाने के सबसे पॉपुलर अभिनेता धर्मेंद्र और राजेश खन्ना तथा इनकी सह अभिनेत्री आशा पारेख तीनों ही फिल्म के लीड रोल रहे थे और इन तीनों की ही एक साथ की गई धर्म और कानून ऐसी आखिरी फिल्म साबित हुई थी जिनमें इन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार निभाए। हालांकि बाद में साल 1986 की फिल्म मोहब्बत की कसम के लिए धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने स्क्रीन शेयर की थी, लेकिन एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए। दोस्तों, राजेश खन्ना का कद फिल्मी दुनिया में इतना ऊंचा था कि किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए उनके साथ काम करना एक बड़ी बात मानी जाती थी। पर राजेश खन्ना सेट पर देरी से पहुंचने की आदत के कारण मेकर्स को बहुत परेशानी में डाल दिया करते थे, लेकिन राजेश खन्ना के कद को देखते हुए उन्हें कोई भी फिल्म मेकर कुछ नहीं कहता था। लेकिन धर्म और कानून फिल्म के सेट पर जो हुआ वो सबकी उम्मीदों के विपरीत था। दरअसल राजेश खन्ना अपनी आदत के अनुसार धर्म और कानून फिल्म के सेट पर भी तय समय से काफी लेट पहुंचते थे, लेकिन धर्मेंद्र का वो काफी सम्मान करते थे, इसलिए लेट होने की बात पर एटीट्यूड दिखाने के बजाय वो ये बहाना बना लेते थे कि निकलते वक्त मुझसे कोई मिलने को आ गया। लेकिन बहाना एक दिन चले, 2 दिन चले, रोज रोज तो चल नहीं सकता, और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। धर्मेंद्र का सीन राजेश खन्ना के साथ था और धर्मेंद्र के बहुत इंतजार करने के बाद भी राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर बहुत लेट आए और आते ही सीधे अपने मेकअप रूम में चले गए। और राजेश खन्ना की रोज रोज की लेट लतीफी से तिल मिलाए हुए धर्मेंद्र सीधे उनके मेकअप रूम में जा पहुंचे, पर राजेश खन्ना धर्मेंद्र को वहां नहीं मिले, क्योंकि राजेश खन्ना को धर्मेंद्र के गुस्से के बारे में एक असिस्टेंट से पहले ही पता चल चुका था, इसलिए वो प्रोड्यूसर से कहकर सेट से तुरंत चले गए और उसके बाद कभी लेट नहीं हुए। तो दोस्तों, ये थी फिल्म धर्म और कानून पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो या इस फिल्म या फिर हमारे और आपके इस चैनल के बारे में अपनी राय हमें अवश्य कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है।